प्राइज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो और प्रभु को वचन को ध्यान करें। कल के संदेश में सीरिया राजा का पुनरुत्थान के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो सीरिया राजा मरने के बाद लगभग 3 दिन या 4वां दिन, तीसरा दिन या 4वां दिन उन्होंने फिर से जी उठता है। तो उठने के पीछे कारण क्या है? जो कोई मरे तो उधर ही रहना है, इसका मतलब वचन कह रहा है एक ही बार मृत्यु होना, फिर जीने की नहीं है। तो यीशु को विश्वास करें तो उन्होंने यीशु मसीह का दूसरा आगमन में जो धार्मिक लोगों को पुनरुत्थान होता है, ये नो मरे हैं, ना मरने से यीशु बादल में आए, जब मिट्टी का शरीर को छोड़कर महिमा का शरीर को पाते। लेकिन सीरिया राजा का शरीर पुनरुत्थान कैसे हुआ? इसके पीछे असली मार्मिक राज या रहस्य बात यह है कि सीरिया राजा के शरीर का पुनरुत्थान सीरिया राजा की आत्मा नहीं, और एक अधोकुंड से या अधोलोक से एक वीर और पराक्रमी का दुष्ट आत्मा आकर सीरिया राजा के शरीर में प्रवेश होते हैं। उसके बारे में अपन ध्यान कर रहे। तो वीर और पराक्रमी वो दुष्टात्मा किनका है वो आज अपन ध्यान करेंगे। देखिए, तो कल अपन यहां तक ध्यान करे है कि पहले 7 राजा है। कौन है? 7 राजा है। 7 राजा में से 5 हो चुका है। 7 राजा में से 5 हो चुका है और एक अभी रहने वाला है और एक आने वाला है। क्या है? 7 राजा लोग हैं, उसमें से 7 राजा में से 5 हो चुका है। उसके बारे में कल अपन ध्यान करें। क्या है? पहला अशूर राजा और मिस्रियों के राज्य और बाबेल का राज्य और फारसी मादी और यूनानी राज्य, छठवा रोम साम्राज्य। ये पूरा 5 पहले 5 तो हो चुका है। जब यूहन्ना पत्र लिख रहा है, जब रोम साम्राज्य वो भी खत्म हो गए। तो और एक कुछ समय आने वाला राज्य कौन सा है? 10 राज्य का प्रभु। सिर्फ कुछ ही समय रहते, कुछ साल, 3.5 साल ही रहते, उतना से ज्यादा नहीं। तो साल तो वो 3.5 साल भी नहीं, क्योंकि 10 राज्य का प्रभु स्थापना होने के बाद 3 राज्य सीरिया राजा के विरोध उठते हैं, सीरिया राजा को खत्म करते हैं। बाद में फिर सीरिया राजा उठते हैं। तो ये 10 राज्य का प्रभु जो है वो 7वां राज्य बोल के कहा जा रहा है। फिर 8वां राज्य एक है। 8वां राजा उन्होंने पहले थे, अभी नहीं, फिर आने वाला है। बात ये है, देखिए, पहले उन्होंने हैं लेकिन अभी नहीं है, फिर आने वाला है। देखो प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 11 वचन को, 17 अध्याय 11 वचन को देखो क्या कर रहा है। जो पशु पहले था और अब नहीं, वह आप 8वां है। ये देखिए, पहले था पशु, अब नहीं, अभी 8वां। ये पहले पशु कौन है? पहले थी, अभी नहीं है। तो ये और कोई नहीं, ये एक राजा है, पहले है, अभी नहीं। इसका मतलब यूहन्ना के समय से पहले है। अब यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य लिख रहा है, जब नहीं है, इसका मतलब उन्होंने मर चुके हैं। पहले थी उन्होंने, वो पशु पहले थी, अभी नहीं है, फिर आने वाला है। इसका मतलब अधोकुंड से वो पशु बराबर आने वाला है। अभी यहाँ पर अपन राजा का मतलब एक राज्य का सूचना को अपन देख रहा है। राजा का मतलब एक राज्य। तो अधोलोक में से राजा तो आएंगे। तो पशु जो है पहले थे, अभी नहीं, इसका मतलब मर चुके हैं, उन्होंने अधोलोक में है। वो राजा फिर उठकर आने वाला है। फिर राजा तो आएंगे, राज्य तो नहीं आएंगे। तो राज्य तो नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए पहले 7 राज्य जो है, पहले अशूर राज्य से लेकर 10 राज्य का प्रभु तक 7 राज्य जो है, ये 7 राज्य में से, ये 7 राज्य में से कोई एक अधोलोक में से कोई, ये 7 राज्य में से कोई अधोलोक में से ऊपर आएगा, वो ग्रहण करना चाहिए। सिर्फ वो व्यक्ति आएगा, राज्य नहीं, सिर्फ वो व्यक्ति आएगा। तो अशूर राज्य, मिस्रियों का राज्य और बाबेल राज्य, फारसी मादी राज्य, यूनानी राज्य, रोम साम्राज्य। आखिरी में प्रभुत्व कितने से कुछ महीने प्रभुत्व करे हैं, 10 राज्य का प्रभुत्व। सीरिया राजा मार चुके, वहां तक 7 राज्य पूरा हो गए हैं। 8वां जो पशु आने वाला है, इन और कोई नहीं, अधोलोक में से आने वाला राजा और कोई नहीं, निम्रोद या निम्रूद है, और कोई नहीं। क्यों निम्रूद है उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे। उत्पत्ति, ये अधोलोक में से आने वाला शूर और पराक्रमी राजा, एक दुष्ट आत्मा का, एक राजा का दुष्ट आत्मा, उनकी आत्मा कौन है? निम्रूद। उत्पत्ति 10 और 10वां वचन 11वां वचन देख सकते हैं अपन। देखिए
उत्पत्ति 10वां अध्याय 10वां वचन और 11वां वचन देखो। 10 देखो निम्रोद के बारे में कह रहे हैं, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में इन्होंने पराक्रमी शिकार खेलने वाला, उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबेल, एरेक, अक्खर और कलने से हुआ। उस देश के वह निकलकर अशूर को गया और निनेवे, रहबतीर और खाला को उन्होंने बनाया है। देखिए निम्रोद यहोवा के सामने पराक्रमी शिकारी करने वाला है निम्रोद राजा। तो पहले निम्रोद राजा के बारे में आप सब जानते हैं, पहले इन्होंने बाबेल को बनाया है, बाबेल मीनार को बनाए हैं परमेश्वर के जो आकाश को छूने के लिए। तो पहले निम्रोद ने बाबेल मीनार को बने। सभी लोगों को इतना ही मालूम है जो आकाश को लगने का एक मीनार बाबेल मीनार निम्रोद ने बनाया, वहां तक ही मालूम है। लेकिन वहां पर बाबेल मीनार बनाना नहीं, उसके पीछे और बड़ा रहस्य ये है कि निम्रोद ने जब धरती पर एक ही भाषा बात करने वाला एक ही प्रजा थे, सिर्फ एक ही भाषा सबके मुंह में और एक ही प्रजा, अलग अलग भी नहीं, तो सभी लोगों को निम्रोद ने उनके वश में ले लिया। निम्रोद ऐसे करे है कि मैं हूं अभी धरती का परमेश्वर, मैं धरती का परमेश्वर मैं हूं, तुम सभी लोग मुझे आराधना करना है। एक झूठा धर्म को निम्रोद ने स्थापना की है। निम्रोद क्या करे है, बाबेल मीनार का बनाए नहीं, बाबेल मीनार के द्वारा वहां के लोगों को जब आरंभ के मानव जाति के आरंभ में निम्रोद ने ये कहा है, झूठा धर्म को उन्होंने वहां पर फैला दिया। मैं हूं अभी तुम्हारा राजा, मैं हूं तुम्हारा परमेश्वर, ये धरती पर, आकाश के नीचे, ये पृथ्वी पर और कोई परमेश्वर नहीं, सभी लोग मेरे को आराधना, सभी लोग मेरी स्तुति करना है, सभी लोग मुझे धन्यवाद करना है। तो ऐसा परमेश्वर के विरोध एक झूठा धर्म उन्होंने परमेश्वर बोल के प्रचार कर लिया और लोगों से आराधना, लोगों से धन्यवाद करने के लिए निम्रोद ने तैयार हुआ। जब भी परमेश्वर ने आकाश से उतार आकर बाबिल को ध्वंस करे है और लोगों की भाषा को अलग अलग नाना प्रकार कर दिए। यहोवा परमेश्वर क्या करे, एक भाषा के कारण क्या हो रहा है, सभी लोग निम्रोद के बात सुनकर निम्रोद को पूजा करना शुरू करे। जब परमेश्वर यहोवा ने ना धरती के लोगों को, पृथ्वीवासियों या मनुष्यों के भाषा को अलग अलग नाना प्रकार कर दिए हैं। तो बाबेल को पहले परमेश्वर नाश करे, बाबेल नाश करने के बाद ये निम्रोद ने क्या करा है, सारे धरती मेरे वश में रहना, सारे पृथ्वी के लोग मेरे अधिकार में रहना, मैं सबके ऊपर अधिकार चलाना हूँ, सभी लोग मुझे धन्यवाद करना है, मैं सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ। ऐसे बड़ी इच्छा, ऐसे बहुत बड़ी योजना, इच्छा निम्रोद का, लेकिन परमेश्वर ने उनकी इच्छा को सफल होने नहीं दिया, सफल होने नहीं दिया है। तो देखिए वैसा ही निम्रोद ने मर चुके हैं। आज तक अधो कुंड में निम्रोद की आत्मा में ये इच्छा है, मैं धरती पर आऊं, मैं पृथ्वी पर आकर सारी पृथ्वी के लोगों से मैं धन्यवाद करवाऊं, सारी पृथ्वी के लोग मुझे धन्यवाद करना है, सारे पृथ्वी लोगों पर, सारे इंसानों पर, मनुष्यों के ऊपर मैं अधिकार चलाना चाहता हूं और सभी लोग मुझे आराधना या स्तुति करना है। ऐसे बलवंत एकदम बल और शक्ति की इच्छा से निम्रोद की आत्मा आज तक अधोकुंड में है। समझ में आए? तो सुनिए प्रियो, अभी यहाँ पर कोई मानने दे या नहीं मानने दे, ये निम्रोद की आत्मा नहीं हो सकता है। पासा जी निम्रोद क्यों आते हैं बोल के आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में अभी आगे कुछ अपन ध्यान करेंगे। लेकिन यहाँ पर अधोलोक में से ऊपर आकर राज्य चलाने वाला पशु निम्रोद की आत्मा है और किसी का आत्मा नहीं। यहाँ पर निम्रोद की आत्मा हो तो ही अपने को ये प्रकाशित हुआ कि ठीक रीति समझ में आता है। बराबर विश्वास करना नहीं, सत्य यही है। अधोकुंड से आने वाली आत्मा जो अशुर राजा, पहले उन्होंने क्या करे, बाबेल मीनार को परमेश्वर ध्वंस करने के बाद, नाश करने के बाद वहां से चलकर अशुर को बनाए। अशुर राजधानी निनेवे को कौन, निम्रोद ने बनाया। वहां से राज्य शुरू कर, राज्य साम्राज्य बनाकर शासन करना शुरू करे। इसीलिए पहले पृथ्वी का ग्रह पर पहले साम्राज्य अशुर, उनका राजा निम्रोद, बाद में मिस्रियों का फिरौन और बबुलोन, इसका मतलब और नेबुकदनेस्सर और फारसी मादी साम्राज्य, और उसके बाद यूनानी राज्य, उसके बाद रोम साम्राज्य और 10 राज्य का प्रभुत्व कुछ महीने में वो भी खत्म हो गए। फिर अभी सीरिया राजा जी उठे, निम्रोद की आत्मा सीरिया राजा के शरीर में आए। वो पशु पहले थी, अभी नहीं, आने 8वां और कोई नहीं, निम्रोद है। निम्रोद 8वां है। देखिए इतने 4000 सालों से उन्होंने एकदम
बहुत बड़ी आग से, आग की इच्छा से निम्रुद की आत्मा तो लोग में है। मैं पृथ्वी पर कब चलूं, पृथ्वी पर मैं प्रशासन करना, पृथ्वी के लोगों सभी लोग मुझे धन्यवाद करना है, सभी लोग मुझे आराधना करना, सभी लोग मुझे पूजा करना है, मैं पृथ्वी पर चलना है, ऐसे बड़ी इच्छा तमन्ना से निम्रुद की आत्मा दो लोग में है। तो प्रियो अब यहाँ पर अपने को एक प्रश्न आते हैं, बहुत सारे राजा लोग मर चुके हैं, लेकिन वो राजा में से सिर्फ निम्रुद राजा की आत्मा क्यों सीरिया राजा के शरीर में प्रवेश होते हैं? वो निम्रुद की आत्मा बोल के कैसे बोल सकते, सबूत क्या है, उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे। देखिए उत्पत्ति 6 का अध्याय 4वां वचन। अभी निम्रुद की आत्मा क्यों है, वो कैसे है? उत्पत्ति 6 का अध्याय 4वां वचन देखिए। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। ये देखिए यहाँ पर निम्रुद कौन है? नफीली या दानव लोग है। यहाँ पर 10वां अध्याय 8वां वचन में आप देख सकते हो। उत्पत्ति 10वां अध्याय 8वां वचन 10:8 देखिए। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। ये देखिए, ये और कोई नहीं, कूश से पैदा हुआ है निम्रुद। निम्रुद दानो या नफीली है, नेफीली लोग है निम्रुद। अभी ये नेफीली के बारे में परमेश्वर के दास जनों 3 प्रचार करते हैं। यहाँ पर शेत के पुत्र नर के, शेत का पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों से चलने से ये नफीली लोग पैदा हुआ है बोल के पहला प्रचार है। दूसरा प्रचार, शेत और कईन का संतान, शेत और कईन का संतान ही नफीली लोग है। इसका मतलब भक्ति लोग, जो भक्तिहीन लोगों से चलने से पैदा हुआ है नफीली लोग बोल के और एक प्रचार है। और तीसरा प्रचार है परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों से चलने से पैदा हुआ है, ये दानो या नफीली लोग। ये 3 में कौन सा सत्य है? तीसरा सत्य है, क्योंकि अभी देखिए परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों से चलने से ये नफीली लोग पैदा हुआ है, उसको दानव कहा जा रहा है। देखिए गिनती में इनके बारे में गिनती भी अपने को गवाही देते हैं। गिनती 13 अध्याय गिनती 13 अध्याय 13 देखिए, गिनती 13 अध्याय 32 और 33 वचन देखिए। 32 और 33 वचन को देखेंगे अपन। उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डौल के हैं। फिर हमने वहां नफीलियों को अर्थात नफीली जातियों वाले अनाकी वंशों को देखा है। हालेलुया। ये देखिए नफीली वंशों को, इस्राएल लोगों के 12 गोत्र लोगों को मूसा ने भेजता है कानान को तुम बेल ले जाने के लिए। तो वो लोग वहां पर चलकर देखता है, वहां पर दानव या नफीली लोग, अनाकी वंश नफीली लोग है, उन्होंने एकदम डील डोल है। इसका मतलब ये लोग टिड्डियों के जैसा है, वो लोग बहुत एकदम ऊंचे है। नफीली लोग कैसे है? ये एकदम ऊंचे है और बलवंत और शक्तिशाली लोग है। अभी बताइए ये शेत कईन का संतान हो तो इतना ऊंचे, लगभग 60 से 70 फुट का ऊंचे, उनका ऊंचाई 60 से 70 फुट है। उतने ऊंचे लोग शेत और कईन का संतान को कोई फायदा नहीं होते। कोई जितना भी भक्ति लोग होने दो, जितना भी जो भक्तिहीन लोग होने दो, ब्याह करने से, ये परमेश्वर को माने व्यक्ति अन्य जाति लोगों से ब्याह करने से, वैसे दानव लोग नफीली लोग तो फायदा नहीं होते। तो यहाँ पर सत्य है कि परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों से, मनुष्य की पुत्रियों से चलने से दानव या नफीली लोग निकला है, इसीलिए उन्होंने उतना शक्तिशाली और क्या है, ऊंचा है। तो यहाँ पर और आप प्रश्न में आएगा, क्या पास्टर जी परमेश्वर के पुत्र को शादी नहीं कर लेते? वचन में है स्वर्गदूत शादी नहीं कर लेते शादी। हाँ ये तो सत्य है, स्वर्गदूतों को शादी गुरुना है, स्वर्गदूत तो शादी नहीं कर लेते वो लिखा है, लेकिन स्वर्गदूत नपुंसक नहीं है। उसी प्रकार उन्होंने लैंगिक पाप नहीं कर सकता बोल के भी पवित्र बाइबल में नहीं।
स्वर्गदूत शादी नहीं कर लेते वो तो है, लेकिन स्वर्गदूत नपुंसक नहीं है और लैंगिक पाप उससे हो नहीं सकता। ये बात भी पवित्र बाइबल में नहीं। इसका मतलब उन्होंने लैंगिक पाप किए, ये कैसे बोल सकते हैं? यहूदा की पत्री अपन ऐसे बोल सकते हैं। यहूदा की पत्री 6 पहला एक ही अध्याय है, 4 और 7वां वचन देखिए। 6 और 7वां वचन देखिए यहूदा की पत्री। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सनातन के लिए है बंधनों में रखा है, जिस रीति से सदोम और गुमर्रा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे। ये देखिए देवदूताओं के बारे में यहूदा भक्त बता रहा है, ये लोग इनके जैसा, इनके सदोम और गुमर्रा लोगों के जैसा पर शरीर दूसरे लोगों से पाप किया। यहाँ पर आप बोलते वो आत्मिक पाप नहीं, पर शरीर अनुसार देखिए वो व्यभिचारी हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर के दास जिन स्वर्गदूत आत्मिक व्यभिचार करे, आत्मिक व्यभिचार सदोम और गुमर्रा लोग नहीं किया है, शरीर व्यभिचार सदोम और गुमर्रा लोग देखिए कैसे पाप किया है, उन्होंने पराये शरीर के पीछे लग गए, इसीलिए अधोलोक में परमेश्वर लोगों को बांध कर दिए। तो परमेश्वर के पुत्र लोग दूसरे शरीर का मतलब मनुष्यों की पुत्रियों के शरीर से परमेश्वर के पुत्र लोग चले हैं लैंगिक पाप करने से। नफीली या दानव लोग पैदा हुआ है, नफीली या दानव लोग पैदा हुआ है। तो इसीलिए उनको बहुत ऊंचे शरीर और एकदम शक्ति और सामर्थ्य की है, शक्ति और सामर्थ्य की। तो इसीलिए यहाँ पर निम्रोद जो है कुश वंश का निम्रोद नफीली, इसका मतलब एक देवदूता और एक स्त्री से चलने से, एक स्त्री से चलने से पैदा हुआ नफीली है, दानव है निम्रोद। निम्रोद का शरीर यहाँ पर निम्रोद एक स्वर्गदूत या एक परमेश्वर का पुत्र और स्त्री से पैदा हुआ है, इसीलिए निम्रोद की ऊंचाई उतनी है, शक्ति और सामर्थ्य है, दानव या नफीली है, क्योंकि निम्रोद का शरीर आधा मनुष्य का है आधा दूत का है। जैसा देखिए दूसरा थिस्सलुनी पत्री 2 अध्याय 3 वचन में, दूसरा अध्याय 3 वचन में इनके बारे में पौलुस ने कहा है, देखिए किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। ये विनाश का पुत्र प्रकट होता है जब भी मसीह का आगमन निकट है बोल के पौलुस ने कहा। ये विनाश का पुत्र और कोई नहीं निम्रुद है। ये निम्रुद ने और कोई नहीं लूसीफर का बेटा है। लूसीफर परमेश्वर का करूब है ना। लूसीफर एक सुंदरी स्त्री से चलने से पैदा हुआ बेटा निम्रुद है। समझ में आए क्यों? अपन देख सकते हैं उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा है तेरा संतान और स्त्री संतान तेरे बीच में और स्त्री के बीच में, तेरा संतान और स्त्री संतान के बीच में मैं वैर रखूंगा। क्या है वहां पर? स्त्री संतान कौन है? उत्पत्ति 30 अध्याय में बताए तेरा संतान और स्त्री संतान, तेरा बीच में और स्त्री के बीच में वैर करूंगा। और यहाँ पर कौन है? स्त्री संतान का मतलब मरियम का बेटा यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह स्त्री संतान है और शैतान से क्या कहा है परमेश्वर ने एदेन वाटिका में? सबसे तेरा संतान स्त्री संतान। तेरा का मतलब सर्प का संतान। सर्प संतान कौन है? इसका मतलब लूसीफर का संतान। जैसा स्त्री संतान यीशु मसीह है, तेरा इसका मतलब शैतान से कह रहा है। शैतान का संतान कौन है? बराबर रहना चाहिए। तो शैतान को एक बेटा है। कौन है? शैतान को एक बेटा है, वही बेटा निम्रुद है। कौन है? निम्रुद। जब निम्रुद की आत्मा सीरिया राजा के शरीर में प्रवेश होता है, जब सीरिया राजा ने बलवंत और शक्ति से इस धरती के वासियों पर अधिकार चलाता है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 2 वचन देखिए। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 2 वचन। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव बालू के समान और मुंह सिंह के समान था, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। अजगर कौन है? शैतान। शैतान अजगर क्या करेगा? पशु को अधिकार दी। लूसीफर ने उनका एकलौता बेटा निम्रोद को अधिकार देता है, इसीलिए उन्होंने इस धरती पर प्रशासन करता है। 13 अध्याय 8वां वचन देखिए। 8वां वचन देखो। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिसके
नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं, ये सभी लोग क्या करते हैं, ये पशु को दंडवात करते, पशु को पूजा करते, आराधना करते। लेकिन जिसके नाम जीवन की पुस्तक में है, अपना है मसीह के लोगों के नाम, विश्वासी लोगों के नाम जीवन के पुस्तक में, ये कोई भी ये पशु को दंडवात नहीं करते, क्योंकि अपने को पहले से मालूम है, क्योंकि ये सीरिया राजा का शरीर तो पुनरुत्थान नहीं होगा। सीरिया राजा के शरीर में अधोलोक में से आएगा दुष्ट आत्मा, निम्रुद की आत्मा सीरिया राजा के शरीर में प्रवेश होते ही वो निम्रुद और कोई नेफीली है और परमेश्वर के पुत्र। इसका मतलब लूसीफर और एक स्त्री को पैदा हुआ बेटा है, शैतान का बेटा, लूसीफर का बेटा निम्रुद है। इसीलिए उन्होंने पराक्रमी है, अशुर राजा पहला साम्राज्य उनके द्वारा बाबेल के पास बना हुआ पहले राजा, पहले साम्राज्य का स्थापक उन्होंने है। तो अधोलोक में से आएगा निम्रुद की आत्मा, निम्रुद शैतान का बेटा है, और स्त्री संतान यीशु मसीह के बीच में, और शैतान का संतान, इसका मतलब शैतान का एकलौता बेटा निम्रुद के बीच में बड़ी युद्ध होने वाला है क्लेश के वो समय। यानी क्लेश होने के बाद 3.5 साल होने के बाद तो अभी सीरिया राजा का शरीर पुनरुत्थान हुआ, लेकिन वो सीरिया राजा का आत्मा नहीं, निम्रुद की आत्मा है। निम्रुद दानव है, नेफीली है, और परमेश्वर के पुत्र लोग मनुष्य की पुत्रियों से चलने से पैदा हुआ है नेफीली लोग। यह है आज का सच्चाई, समझ में आए? तो ये है आज का संदेश। यहाँ पर और कुछ किसी प्रकार का संदेह नहीं, निम्रुद की आत्मा ही आएगा। निम्रुद ही मरने से बहुत बड़ी तमन्ना से उन्होंने मर चुके हैं। मैं धरती पर राजा के रूप में मैं धरती पर प्रशासन करना चाहता हूँ, मैं धरती के लोगों को अधिकार चलाना चाहता हूँ। वो उनकी इच्छा पूरे होने वाला है। अजगर क्या करता है, उसको सिंहासन पर बिठाता है। जब सारे लोग जिसके नाम जीवन पुस्तक मिले, सब लोग ये लूसीफर या निम्रुद की आत्मा प्रवेश हुआ ना सीरिया राजा, या आखिरी झूठ मसीह कहा जाता है अपन, वो आखिरी झूठ मसीह को सभी लोग दंडवात करते हैं, सिर्फ विश्वास लोग छोड़कर सभी लोग उनको दंडवात करते हैं। तो उनकी इच्छा जब 3.5 साल आखिरी झूठ मसीह की इच्छा पूरे होगा। ये है आज का संदेश। आइए संदेश में प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस गुरुवार में तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के उजाला में सीरिया राजा के शरीर में किनके आत्मा प्रवेश होने वाला है, वो निम्रुद की आत्मा, यहाँ तेरा संतान या सर्प संतान जो लूसीफर का बेटा है, नफीली या दानव है, उनकी आत्मा तुम्हारी अनुमति से प्रभु सीरिया राजा के शरीर में आने वाला है। उन्होंने सिंहासन पर बैठकर वो विनाश का पुत्र उन्होंने प्रकट होने वाला है। सारे धरती के लोगों के ऊपर उन्होंने अधिकार चलाने वाला है। जीवन के पुस्तक में जिसके नाम नहीं है, और सभी लोग उनके धन्यवाद करेंगे, और सभी लोग उनके पीछे चलेंगे। प्रभु तुम्हारी सच्चाई के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग संदेश सुना और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु इस सच्चाई को फल फला, और कल मिलकर जो वचन गहरे मिलकर और प्रभु होने वाले संभव को हम ध्यान करने का अनुग्रह। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने के सारे भक्तों को विशेष रूप से सत्य को सुन रहे हैं और मान रहे, उनको सारा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद।